हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैना आर्ट इंदौर। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड डिटेल वाला टॉपिक, और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं और टाइटल से भी आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस तरीके का डार्क डिज़ाइन बनाना, जो कि बहुत लोग बहुत गलत तरीके से बनाते हैं या फिर उन्हें बनाना नहीं आता है। और डार्क डिज़ाइन का सेट कैसे बनाते हैं, तो ये बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ये वाली लीफ बनानी आनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों को बनाते अच्छे से नहीं आती है। तो ये आज मैं आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ। मेरे पास ना बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं कि मैम हमको ये वाली डिज़ाइन में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर नहीं बन पाती है। कई डीएम्स वगैरह आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमको ये डार्क डिज़ाइन बनानी नहीं आती है, तो आप इस पर एक वीडियो बनाओ। तो आज मैं वही आपसे सबसे डिस्कस करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम इस डिज़ाइन को समझेंगे, जो गलतियाँ होती हैं और जो गलतियाँ नहीं करनी है। जो नए हैं वो इस तरीके से कुछ लीफ बनाते हैं, तो ये गलत है। और कई लोग बनाते हैं इस तरीके से लीफ, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपको पूरा प्रॉपर शेप देना होता है लीफ को। लीफ का शेप तो दिखाई देना चाहिए ना उसमें, ऐसे फिर ऐसे। कई लोग इस तरीके से लीफ तो बना देते हैं, लेकिन उसके बाद ये पॉइंट इतना मोटा कर देते हैं ना कि वो बहुत ही अजीब सी लीफ लगती है, बहुत ही गंदी सी लगती है। और कई लोग उसको ऐसा बनाते हैं, बिल्कुल मिर्ची जैसा, तो उसके अंदर का जो पूरा पार्ट है वो तो दिखता ही नहीं है। आप उसको ऐसे डार्क भी करोगे तो बहुत गंदी सी लगेगी वो। कई लोग ना मार्केट वाले कौन से इसको बनाते हैं, तो वो ना पहले ही उसको इतना मोटा बना देते हैं कि फिर उसके बाद उसको फिल करेंगे तो वो और मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ वो लीफ दिखती है, बट ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। और कई लोग होते हैं ना, मार्केट वाले कोन से, अगर आपके यहाँ पे कोन नहीं मिलता है या आप मेहंदी घोल के नहीं बनाते हो, मार्केट वाले कोन से भी आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखी होगी कि आप कैसे कोन बना सकते हो घर पे, और उस तरीके से आप कोन बनाइए, और उस तरीके से बनाने के बाद आपकी बिल्कुल परफेक्ट लीफ बनेगी इस तरीके से। और कई लोग ना क्या करते हैं कि जो डिज़ाइन बनाते हैं ना इस तरीके का, वो जो डिज़ाइन बनता है वो राउंड में, और फिर उसके ऊपर जो लीफ बनती है तो वो इस तरीके से छोटी छोटी अजीब सी गंदी सी लीफ बनाते हैं। तो भैया आप बना रहे हो तो उसको ये तो देखो कि क्या साइज़ बना रहे हो, प्रॉपर साइज़ बनाओ। कम से कम जो साइज़ है वो तो आप प्रॉपर बनाओ। इस तरीके से कुछ तो भी, कभी छोटी बना रहे हैं, कभी कुछ बड़ी बना रहे हैं, तो आप कम से कम एक साइज़ तो बनाओ। अब जैसे तीन पत्तियों का बंच बनता है ना, उसमें भी लोग इस तरीके से करते हैं। कुछ तो भी इस तरीके से तो भी बनाते हैं, पर वो बहुत ही गंदा लगता है। कई लोग क्या करते हैं ना, लीफ बनाते हैं, लीफ तो सही बना लेते हैं, प्रॉपर जो अपनी लीफ होती है उसको सही बना लेंगे, और फिर उसके बाद ये जो नॉर्मल वाला, ये जो राउंड वाला डिज़ाइन है, इसको कुछ तो भी ऐसा तो भी, और ऐसा छोटा सा अजीब सा ऐसा कुछ बना देंगे। तो ये भी हमको गलती नहीं करना है। ये बहुत ही बेकार लगता है। जब भी आप डिज़ाइन बनाते हो ना, तो कुछ भी छोटा कुछ भी बड़ा जो भी आप बना रहे हो ना, वो एक साइज़ का होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट ये सब जो आप बना रहे हो ये सब बहुत ही गलत है। अब मैं आपको और गलतियाँ बताती हूँ। जैसे अगर हम फ्लावर बना रहे हैं डार्क करने के लिए, तो कई लोग बिल्कुल इस तरीके से इतना पतला कोन चलाएंगे, इतना पतला कोन चलाएंगे ना, इस तरीके से कुछ तो भी बना देते हैं। पहले तो इतना पतला कोन चलाते हैं वो कि, और फिर उसको आप डार्क करोगे तो वो रचेगा, कुछ तो भी डिज़ाइन लगेगी वो। और इस तरीके से भरते हैं, एक तो वो पूरी गैप्स भी नहीं भरते हैं। तो आपको अगर बनाना है ये वाला फ्लावर, अगर आप बना रहे हो तो प्रॉपर इतना तो मोटा होना ही चाहिए कि वो दिखे। आप इतना बारीक बनाओगे तो वो दिखेगा भी नहीं, और उसके बाद वो रचेगा भी नहीं, तो मेहंदी बनाने का मतलब ही क्या है। ये इस तरीके से बनना चाहिए।
तो कई लोग और क्या करते हैं ना, और गलतियाँ इस तरीके से करते हैं कि कई लोग तो बहुत ही पतला बना देते हैं और कई लोग तो इतना मोटा फ्लावर बनाते हैं। जैसे फ्लावर हो या पत्ती हो या लोटस हो, कुछ भी हो, आपको प्रॉपर शेप में और प्रॉपर बनाना सीखना पड़ेगा। उसकी आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। आपको सबसे पहले ना बेसिक जो होती है वो लीफ होती है, तो उसका जो आउटलेट होता है ना वो कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आप शुरुआत करोगे ना, ये यहाँ से ये कर्व लाइन आएगी और यहाँ से नीचे से दूसरी कर्व लाइन आएगी। तो इस तरीके का लेआउट होता है। कई लोग क्या करते हैं, जो ये आप ये जो लीफ बना रहे हो ना, इसका लेआउट कैसा होता है ना, ऐसा, ठीक है। ये तो ये ना पूरी राउंड हो जाती है, मतलब एक तरीके से राउंड होती है। अगर आप लीफ बनाते हो तो आपकी ऐसी बननी चाहिए, मतलब ये भरी हुई लीफ है। अगर हम इसको खाली बनाते हैं तो इस तरीके से कुछ होना चाहिए इसका लेआउट, ठीक है। अब ये वाली जो लीफ है इसका लेआउट कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप इसको बनाओगे तो ये गलत है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ये ऐसा करा, ये ऐसा कर दिया, ये आम की तरह लीफ बना देते हैं। कई लोग कुछ तो भी लीफ बनाते हैं, या जो डिज़ाइन है, जैसे अगर कुछ लोग लोटस बनाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ये ऐसे कोण उठा के बनाते हैं, ये इस तरीके से। तो उनका जो पूरा शेप है ना, वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। कुछ तो भी किसी भी तरीके से आप लोटस बना रहे हो, लोटस बनाते हैं कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो ये बीच का पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ये बना रहे हो लोटस, तो कुछ लोग बहुत ही पतला बना देते हैं, तो ये फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन ये भी गलत है, ये गलत चीज़ है। कुछ लोग ऐसे नोक निकाल देते हैं लोटस में, और अगर आप नोक निकालते हो तो ये बहुत ही अजीब सा दिखता है, फ्लावर पता नहीं क्या बना दिया ऐसा लगता है। और अगर आप लोटस बनाते भी हो तो कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर आपको शार्पनेस देनी है तो यहाँ ऐसे कर्व लेंगे और उसके बाद ऐसे नीचे लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ये पहाड़ की तरह उसको ऐसा कांटे टाइप के निकाल देते हैं। तो ये सब नहीं करना, ये सब गलत है। और हाँ, कई लोग ये वाला जो डिज़ाइन होता है राउंड वाला, आपको पता है इसको कई लोग कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, या तो पूरा ही राउंड घुमा देंगे, तो ये गलत है। ऐसे पूरा राउंड नहीं घुमाना है। अगर आपको सिंपली इसको बनाना सीखना है, कई लोग क्या करते हैं, इसका ये गोला है ना बहुत बड़ा कर देते हैं, ये गोला जो है ना ये बहुत ही बड़ा कर देते हैं, तो ये भी गलत है। इसको आप प्रॉपर बनाओ इस तरीके से। तो पहले हमको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप खुद के बनाए हुए कोन से प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी आप सीख लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब कई लोग क्या करते हैं ना, सब फ्लावर बनाते हैं ना, तो कुछ तो भी जैसे पत्तियाँ कुछ तो भी बना देंगे आड़ी टेढ़ी अजीब सी। तो ये करने से भी आपको बचना है। अगर आप बनाते हो फ्लावर तो इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट आप प्रॉपर फ्लावर बनाना सीखो। इस तरीके से इसकी पेटल्स बनती हैं, तो आप इसको प्रॉपर बनाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आप इसको आड़ा टेढ़ा कुछ तो भी बना दोगे ना, तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही गंदा लगेगा। इसको आप जब भरोगे ना, तो ये देखो, ये भरने के बाद कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही गंदा लगेगा, आपकी डिज़ाइन बिल्कुल भी उभर के नहीं आएगी, बहुत ही गंदी लगेगी। और अगर इस तरीके से आप फ्लावर बनाते हो, शुरू में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में ना बहुत ही अच्छे से आप सीख जाओगे। तो ये कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इतनी पतली लीफ नहीं बनती है कभी भी। सबसे पहली गलती तो ये थी कि इतनी पतली लीफ बनाओगे ना, बहुत ही अजीब सी लगेगी, बहुत ही गंदी सी लगेगी। दूसरी बात, ये इतनी मोटी नहीं बनानी है। आपको इसका लेआउट एक बार मैं समझा दूंगी, लेकिन इतनी मोटी लीफ नहीं बनानी है। ऊपर से ये जो अपने ये सब है, ये सब गलत है।
और अगर आप कोन उठा के बनाते हो इसको तो ये सब गलत है। ये लोटस का फ्लावर, इसमें कांटे निकालते हैं, ये सब गलत है। ये आधा भरा है आधा नहीं भरा है, इतना लाइट ये रचेगा ही नहीं। और अगर इतना मोटा बना दोगे तो फिर उसको फिलिंग कहाँ करोगे, वो तो अपने आप में ही ऐसा फ्लावर लग रहा है नॉर्मल। तो डार्क डिज़ाइन बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको शेप बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही से शेप बनाओगे ना तो ही आपको डार्क डिज़ाइन अच्छे से आने वाली है, नहीं तो आपकी डिज़ाइन आप कुछ भी बनाओगे कुछ भी लगेगी, कुछ बहुत अजीब सी लगती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अगर सेट में डिज़ाइन बनाते हो तो भी कुछ तो भी ऐसे ऐसे, जैसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको, आप बनाते हो इस तरीके से। अगर आपने ये वाला डिज़ाइन बनाया है तो इसको भी लोग क्या करते हैं, एक छोटा, ये दोनों साइज़ के बनते हैं, लेकिन ये एक छोटा बना दिया एक बड़ा बना दिया, कहीं पे भी लीफ निकाल दी, ये इस तरीके से कर देते हैं। कई बार ये होता है कि अगर आप ये बना रहे हो डिज़ाइन, है ना, तो कई बार ये छोटी लीफ निकाल दी, कई बार छोटी लीफ निकाल दी, कई बार बड़ी लीफ निकाल दी, कहीं से भी लीफ निकाल दी। और तीसरी गलती जो सेट बनाने में लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि पहले फ्रिल बना दी, अब पत्ती बनाई, तो इसके बाद फ्रिल आएगा। लोग क्या करते हैं, ऐसे पत्ती बना देंगे कहीं पे भी, अब ये फ्रिल है तो एक और फ्रिल बना दिया, या पत्ती के ऊपर पत्ती बना दी, कहीं भी कुछ भी बना दिया, कंटिन्यूशन में नहीं बना रहे, तो ये बहुत ही गलत लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। तो ये प्लीज़ गलतियाँ बिल्कुल मत करना। अगर आप भी इसमें से कुछ भी एक भी गलती करते हो ना तो DM में मुझे बताना। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो मेरे साथ, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM में पूछ सकते हो कि दी हमको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो ना ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत लगती है, बहुत ही गंदी लगती है। तो अब करना क्या है तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ना अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप स्टार्टिंग में लीफ बनाना सीखेंगे और उसके बाद अदर डिज़ाइन सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्टार्टिंग करनी है, यहाँ पर एक पतली सी डंडी बनानी है, उसके बाद यहाँ से ऐसे कर्व लेंगे और नीचे कर्व लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पत्ती बनके तैयार होगी, और इसको उसके बाद हम डार्क कर देंगे। तो ये परफेक्ट शेप है जो पत्ती का है। ये यहाँ से लाइन है, फिर उसके बाद ये ऐसे है ना, फिर बीच में 2 डंडी। तो फिर से प्रैक्टिस करते हैं हम इसको। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक कर्व, नीचे एक कर्व, और ये हमारी पत्ती बनके रेडी है। फिर से मैं आपको सिखा देती हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। एक लाइन खींची, उसके बाद ऊपर से ऐसा कर्व लेंगे और एक कर्व लेंगे हम नीचे से, और ये हमने ले ली। और अगर छोटा बड़ा हो भी जाता है ना शेप, तो आपको इसको डार्कनेस में थोड़ा सा, जब ये आप डार्क करोगे ना तो उसमें थोड़ा सा आप देख लोगे ना तो वो सही हो जाएगी लीफ। लेकिन ना बहुत ही अजीब तरीके से बनाते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ गलत है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोटस बना रहे हो या कोई भी दूसरा फ्लावर बना रहे हो तो उसका भी आपको लेआउट पहले तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये प्रॉपर कर्व लेके इस तरीके से आपको बनानी है। तो ये बन गया हमारा फ्लावर। अब इसको हमको इस तरीके से करना है, फिल करेंगे ना कभी भी तो इस तरीके से ही फिल करना है। अब कुछ लोग कैसे फिल करते हैं इसको, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे ही हमारा फ्लावर है, एक और बार हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से जो देखो, ये यहाँ से जो पत्ती निकलेगी थोड़ी सी कर्व में ऐसे नीचे आएगी, फिर ये यहाँ से निकलेगी, ये नीचे आएगी, फिर ये, और एक के बाद एक छोटी होती जा रही है, आपने देखा होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको गलती बताती हूँ, इसको इस तरीके से भरते हैं, तो वो ना फ्लावर का पूरा शेप ही गंदा हो जाता है, पूरा ख़राब हो जाता है। अब देखो कितना गंदा लग रहा है
ये यहाँ से कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। और ये वाला फ्लावर देखो हमारा। तो हम वापस से इसको बनाना सीखेंगे। अब इसकी डिटेल वीडियो ना मैं तुमको एक और बार बता दूंगी। अगर आप बोलोगे लोटस और लोटस डिज़ाइंस की वीडियो बताओ, तो अगर आपको जाननी है, पूछनी है और देखनी है लोटस की और क्या क्या डिज़ाइंस बनती है, कैसे बनती है, तो आप मुझे DM में या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो ये देखो, इस तरीके से हमारी लोटस फ्लावर बनते हैं। इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे फ्रिल, यहाँ पे एक लीफ, और अगर इसको आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनाएंगे ना, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। ये देखो, और ना आपको कभी भी आपको ये डिज़ाइन बनानी है ना, तो सरफेस पे कोन चलाना है, ऐसे हवा में नहीं बनाना है। ये लोग कुछ भी हवा में जल्दी जल्दी में बनाते हैं, तो ये गलत है। सरफेस से टच होना चाहिए कोन, इस तरीके से। पहले आप हल्का सा ड्रॉ करो, फिर उसके बाद उसकी आउटलाइन करो, उसके बाद आपको ये इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसको आप डार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आपको ये सब नहीं आने वाला है। और अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, इसका पार्ट 2 बना दूंगी। ये था पार्ट 1, और इसमें हमने जाना कि आप बेसिक डिज़ाइंस, जो कि डार्क डिज़ाइंस होती है, वो कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या गलतियाँ करते हो, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर कुछ जानना है, जो भी जानना है, या आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहते हो या प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम आती है। मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।